हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों आज हम आपके लिए फिर से लेकर के आए हैं आईयूपीएसी नामकरण का नया लेक्चर। ठीक है, तो यार अभी तक हमने बेटा सिग्मा बंध की गणना कैसे करते हैं, पाई बंध की गणना कैसे करते पढ़ा था, संकरण कैसे निकालते हैं ये देखा था, और हमने बच्चों संरचनात्मक सूत्र की बात की थी, बंध रेखा संरचनात्मक सूत्र, और दूसरा हमने संगणित संरचनात्मक सूत्र की बात की थी। साथ साथ बेटा हमने विस्तृत संरचनात्मक सूत्र की भी बात की थी, याद है ना। और मैंने आपको 4 प्रश्न दिए थे बेटा करने के लिए, दिए थे। चलो तो आज हम उन प्रश्नों को देखते हैं और साथ ही साथ हम वहां से आगे शुरुआत करते हैं। आज हमें बच्चों क्या पढ़ना है पहले मैं बताता हूं। पहले मैं आपको कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तथा अल्कोहल, ठीक है, हैलोजन का डिग्री, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में बच्चों मैं आपको पढ़ाऊंगा क्रियात्मक समूह के बारे में। ठीक है, क्रियात्मक समूह क्या होता है। ठीक है, उसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे यहाँ पे समजात श्रेणी के बारे में, समजात श्रेणी के बारे में। ठीक है, और समजात श्रेणी जब हो जाएगी बेटा तो हम आगे यहाँ पे वर्गीकरण भी देखेंगे। ठीक है, वर्गीकरण, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण भी देखेंगे। ठीक है, तो इस क्रम में हमको बेटा अब पढ़ाई करनी है। ठीक है, चलो शुरू करेंगे। क्या लिखा है बेटा देखो, पूर्ण संरचनात्मक सूत्र लिखा है ना, और बंध रेखा सूत्र ये बनाने हमको। चलो इस पहले वाले का पूर्ण संरचनात्मक सूत्र बनाते। चलो इसका पूर्ण संरचनात्मक सूत्र बनाओ तो देखो क्या आएगा, OH, कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है बच्चों, 2 हाइड्रोजन, तो लगा दो 2 हाइड्रोजन। फिर अगले वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है बच्चों, यहां ध्यान से देखते जाओ, 2 हाइड्रोजन, तो लगा दो 2 हाइड्रोजन। फिर उससे आगे नाइट्रोजन, उससे आगे नाइट्रोजन, उस पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन लगा दो। इस प्रकार से क्लियर। ये क्या हो गया बेटा, ये वाला इस यौगिक का पूर्ण संरचनात्मक सूत्र। पूर्ण बोलो या विस्तृत बोलो, पूर्ण, विस्तृत बोल दो आप, कुछ भी ऐसा, संरचनात्मक सूत्र, पूर्ण या विस्तृत संरचनात्मक सूत्र। ठीक है, अब बच्चों यहीं पे इस यौगिक का आपको क्या बोला जाएगा, आपको बोला जाएगा बंध रेखा संरचनात्मक सूत्र। तो बंध रेखा में बेटा क्या करते हो, क्या करते हो बताया था ना, ये कार्बन है तो मान लो ये कार्बन, ये कार्बन है तो ये कार्बन। ठीक है, इस कार्बन पे क्या लगा, OH, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, OH आ जाएगा। और इस कार्बन पे क्या लगाओ बेटा, इस कार्बन पे NH2 लगा हुआ है, इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, NH2। करोगे ऐसा तो इसका बंध रेखा संरचनात्मक सूत्र, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, 2 कार्बन, तो पहले कार्बन के लिए यहां, दूसरे कार्बन के लिए यहां, 2 कार्बन, पहले कार्बन पर OH, तो पहले पर OH, दूसरे पर NH2, तो ये NH2 आ गया दूसरे पर। ठीक है, चलो तो ऐसे हो जाएगा बेटा इसका आंसर। चलो अब बेटा हम क्या करेंगे, दूसरे का हल करेंगे, दूसरे को। ठीक है, चलो दूसरा करते हैं। यहां पे दूसरे का आंसर यहां लिखो, दूसरे का आंसर करें बेटा। चलो इसको कैसे हल करेंगे देखो, ये बताओ कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, सभी बच्चे देखो यहां पे देखो, कार्बन पे कितने हाइड्रोजन, 3। कार्बन पे बच्चों कितने हाइड्रोजन हो गए, 3 हाइड्रोजन हो गए। खोल दो, विस्तृत संरचनात्मक सूत्र का मतलब बंधों को खोल दो, तो भैया बंधों को खोल दिया। फिर बेटा कितने CH2 देखो, अरे कितने CH2 है, 3 CH2 हैं, तो ये देखो ये पहला CH2 खोल दिया, ये दूसरा CH2 खोल दिया, ये तीसरा CH2 खोल दिया। उसके बाद क्या, उसके बाद में OH, तो ये O और H को भी खोल दिया, सबको खोल दो, सारे बंधों को खोल दो। ठीक है, चलो इसका बच्चों हमको क्या बनाना है, इसका भी हमें बंध रेखा सूत्र बनाना है। क्या बनाना है, बंध रेखा सूत्र।
तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन। ठीक है, चलो पहला कार्बन तो यहाँ पे, पहले के पास में दूसरा तो दूसरा ये हो गया, दूसरे के बाद में तीसरा तो तीसरा ये हो गया, तीसरे के बाद में चौथा तो चौथा ये हो गया, चौथे के बगल में क्या लगा हुआ है, OH, तो ये हो गया बालको OH हो गया। अब तीसरा करेंगे, ठीक है, तीसरा करें अब CH3 CH2 CO CH2 CH3। चलो इसको बताता हूँ तीसरे को। ठीक है, तीसरा क्या है बेटा, यहाँ देखना है, CH3 CH2 CO CH2 CH3। ठीक है, ठीक है, अब इधर देखना है बेटा, आप मुझे बताओ ये पहला कार्बन है, अरे यस सुनो, इसको दूसरा लिख सकते हैं, इसको तीसरा लिख सकते हैं, इसको चौथा लिख सकते हैं, इसको पांचवा लिख सकते हैं ना। मैंने आपको क्या बोला, कुछ भी लिख लो, किसी भी कार्बन को कोई भी अंक दे दो। यहाँ पे आप चाहो आप किसी को कोई भी अंक दे सकते हो, आपकी मर्जी पड़े वैसा अंक दे दो। ठीक है, चलो ये पहला कार्बन, चलो पहले कार्बन को ऐसे प्रदर्शित कर दिया, पहले से क्या लगाओ दूसरा, ये दूसरा कार्बन, दूसरा कार्बन ही आ गया, दूसरे से क्या लगाओ तीसरा, ये तीसरा आ गया, तीसरा, तीसरे से क्या लगाओ चौथा, ये चौथा आ गया, चौथे से क्या लगाओ बेटा पांचवा, ये पांचवा आ गया। ठीक है, चलो अब बताओ मुझे बेटा तीसरे पर क्या लगा हुआ, ऑक्सीजन, अरे तीसरे पर ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो तीसरे पर यहां लगा दो बेटा क्या, ऑक्सीजन, तो ये लग गया ऑक्सीजन। ठीक है, क्लियर, ये बन गया बेटा, तीसरे पर क्या ऑक्सीजन, तो तीसरे पर ऑक्सीजन आ गया। चलो इसका विस्तृत कैसे लिखेंगे, देखो पहले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन खोल दो, ये तीनों हाइड्रोजन को खोल दो, तीनों हाइड्रोजन को खोल दो, पहले कार्बन पर 3 हाइड्रोजन को खोल दो। ठीक है, चलो दूसरे कार्बन पर 2 हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन पर 2 हाइड्रोजन को ऐसे खोल दो। ठीक है, दूसरे के बाद में तीसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, ये दूसरा ये तीसरा, तीसरे कार्बन पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन कार्बन के बीच के बंध को खोल दो। ठीक है, चलो तीसरे के बाद में चौथा कार्बन, चौथे कार्बन पर क्या है बेटा 2 हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन को ऐसे खोल दो, और फिर चौथे के बाद में पांचवा कार्बन, पांचवे कार्बन पे 3 हाइड्रोजन को ऐसे खोल दो। ठीक है, अच्छा ऑक्सीजन पर डबल बॉन्ड क्यों है बेटा पता है, ऑक्सीजन पर द्विबंध क्यों पता है, ऑक्सीजन द्विबंध के द्वारा अपना क्या पूर्ण करता है, अष्टक पूर्ण करता है। तो जब ऑक्सीजन द्विबंध बनाता है तो क्या पूर्ण करता है बेटा, अष्टक पूर्ण करता है। क्या पूर्ण करता है बेटा, अष्टक पूर्ण करता है। तो अष्टक को पूर्ण करने के लिए इसने क्या बनाया बेटा, द्विबंध बनाया। अब क्लियर, यशराज आपको आंसर मिल गया, क्लियर, अष्टक पूर्ण करने के लिए द्विबंध बनाया। ठीक है, चलो अब बच्चों बात करेंगे हम चौथे की, ये तीसरे का आंसर था। अरे थोड़ा स्पीड बढ़ाओ यार स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ थोड़ी सी। चलो चौथा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 का 3 बार CH3। चलो चलो इसको लिखते हैं, आ जाओ, CH3 CH द्विबंध CH CH2 का होल थ्राइस CH3। ठीक है, चलो इधर देखना है बेटा, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, तीसरा, तीसरे के बाद में 3 कार्बन है ना, तो आप यहाँ लिख लो तीसरे के बाद में 3 कार्बन। चलो एक बार इतना बनाते, देखो पहला कार्बन, पहले कार्बन पे सारे हाइड्रोजन को खोल दो, अरे खोल दिया, सभी हाइड्रोजन को खोल दो। चलो दूसरे कार्बन पर भी जो हाइड्रोजन है उसको खोल दो, दूसरे पर भी हाइड्रोजन को खोल दिया। फिर उसके बाद में तीसरा कार्बन, ये क्या है द्विबंध, तो द्विबंध कार्बन, तीसरे पर हाइड्रोजन, तीसरे पर हाइड्रोजन, ये तीसरे पर हाइड्रोजन। ठीक है, फिर तीसरे पर हाइड्रोजन, फिर तीसरे के बाद कितने CH2, 3 बार CH2, ये पहला CH2, ये दूसरा CH2, ये तीसरा CH2, तीनों को खोल दिया, और तीसरे CH2 के बाद कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, ये आ गया बेटा। ठीक है, चलो अब बच्चों इससे आगे कैसे करना है, ये तो हो गया इसका। ठीक है, अब इसका हम बेटा बंध रेखा बनाते हैं। चलो बंध रेखा कैसे बनेगा,
तो ये पहला कार्बन, पहले के बगल में दूसरा, ये दूसरा कार्बन, दूसरे के पास तीसरा, ये तीसरा कार्बन, तीसरे के पास में मैं इसको चौथा लिखता हूँ, पांचवा लिख लेता हूँ, छठा और सातवां। चलो तो यहाँ पे आ जाएगा चौथा, ये चौथा कार्बन आ गया। चौथे के पास में क्या है बेटा? पांचवा, तो ये पांचवा। पांचवे के पास में क्या है? छठा, तो ये छठा। छठे के पास में क्या है? सातवां, तो ये सातवां। ऐसे बन जाएगा बेटा बंध रेखा संरचना सूत्र। सारे के सारे किसके सही है ये बता दो फटाफट। सारे सही हैं? सभी आंसर किसको समझ में आ गए? सारे, ये बता दो बेटा फटाफट। आसान है। और अगर ये समझ में आ गया तो आज हम क्या पढ़ेंगे बेटा? डिग्री ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन का डिग्री, है ना। चलो शुरू करते हैं बेटा, आ जाओ। आज का होमवर्क नोट करो। चलो आज का होमवर्क नोट करो बेटा, ये होमवर्क नोट करो। आपको आज होमवर्क ये करना है, ये होमवर्क नोट करो। इसके आंसर मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है? नोट करो इसको फटाफट, नोट करो, नोट करो, जल्दी नोट करो फटाफट। होमवर्क नोट करो और इसको भी नोट करो, ये भी होमवर्क है बेटा। टोटल 7 क्वेश्चन दे रहा हूं, 3 ये और 4 ये, 4 और 3 7 क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, इसको नोट कर लो, होमवर्क नोट कर लो बेटा फटाफट। आगे बढ़ेंगे बेटा, आ जाओ, आ जाओ बेटा। चलो लिखो, लिखो। सबसे पहले लिखो बेटा कार्बन का डिग्री, लिखो कार्बन का डिग्री, लिखो डिग्री ऑफ। अब बेटा पूरा ध्यान पढ़ाई पे, हमारा बहुत सारा समय बातें करने में चला जाता है, ठीक। कार्बन का डिग्री लिखो। चलो परिभाषा लिखो बेटा। कोई कार्बन, लिखो परिभाषा, कोई कार्बन जितने कार्बन से जुड़ा होगा वही उसका डिग्री कहलाता है। देखो बच्चों क्या लिखा है? कोई कार्बन जितने कार्बन से जुड़ा होगा वही उसका डिग्री कहलाता है। बेटा पूरा ध्यान यहाँ पे, ठीक है? इधर देखना उदाहरण। अभी ये परिभाषा समझ में आएगी, अभी ये परिभाषा आपको बढ़िया से समझ में आएगी, ठीक है? इधर देखो सभी बच्चे इधर ध्यान दें। अरे सभी बच्चे इधर ध्यान दे, अरे सभी बच्चों इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो बेटा, इधर देखो। एक काम करते हम, एक काम करते हम क्या काम करते हैं? इसको मैं ए लिख लेता हूं, ए वाला कार्बन, इसको मैं बी वाला कार्बन लिख लेता हूं, इसको मैं सी वाला कार्बन लिख लेता हूं, इसको मैं डी वाला कार्बन और इसको मैं ई वाला कार्बन लिख लेता हूं, ठीक है? चलो अब बेटा इधर ध्यान देना है। कोई कार्बन जितने कार्बन से जुड़ा होगा वही उसका डिग्री होगा। जल्दी से मुझे बता दो ये ए वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? लाइव चैट में कमेंट करके बताना है। ये ए वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? फटाफट जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे बाल को ये दिखाई दे रहा है ना? अरे दिखाई दे रहा है ना? ये ए वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये ए वाला बी से जुड़ा हुआ है, बी वाले कार्बन से। मतलब कि ए वाला कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका डिग्री कितना होगा? 1 डिग्री। कितना होगा बेटा? 1 डिग्री। कोई कार्बन जितने कार्बन से जुड़ा होगा वही उसका डिग्री होगा। यदि ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है तो इस कार्बन का डिग्री 1 होगा। चलो अब आ जाओ इस वाले कार्बन पे। यहां देखो बेटा, मुझे जल्दी से बता दो ये बी वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? जल्दी बताओ फटाफट। ये बी वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? देखो ये बी वाला कार्बन ए से जुड़ा है, सी से जुड़ा है और डी से जुड़ा है। कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है बताओ? अरे जल्दी बता दो ये बी वाला कार्बन सीधे तौर पर कितने कार्बन जुड़ा हुआ है? 1, 2,
3, मतलब कि इसका डिग्री हो जाएगा 3 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? 3 डिग्री हो जाएगा। जितने कार्बन से जुड़ा हुआ वही उसका डिग्री। फटाफट जल्दी से बता दो, ये सी वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? फटाफट चलो, सी वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? फटाफट जल्दी जल्दी यार, सी वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? बहुत बढ़िया। ये सी वाला कार्बन जो है, ये सी वाला कार्बन जो है एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। अरे कोई ऐसा तो नहीं है जिसको दिखाई नहीं दे रहा कि ये कार्बन कितनों से जुड़ा हुआ है? ये सी वाला कार्बन एक से जुड़ा हुआ है, देखो। अरे नालायको, इधर देखो, ये सी वाला कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। कौन सा? बी वाले से। ये सी वाला बी से जुड़ा हुआ, एक से जुड़ा हुआ है बेटा। ये सी वाला बी एक से जुड़ा हुआ है। अगर ये सी वाला एक कार्बन बी से जुड़ा है, मतलब किसका डिग्री कितना? 1 डिग्री। कितना बेटा? 1 डिग्री। चलो अब आ जाओ यहां पे, इस डी वाले पे आ जाओ। चलो डी वाले पे ये बताओ, ये डी वाला कार्बन कितने कार्बन से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है? जल्दी फटाफट देख करके बता दो। ये डी वाला कार्बन, ये डी वाला कार्बन, ये डी वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2। अरे भैया, एक तो बी से और एक ई से, 2 कार्बन जुड़ा हुआ, मतलब कि इसका डिग्री क्या होगा? 2 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? 2 डिग्री। चलो अब आ जाओ ई वाले पे, जल्दी से बता दो, ये ई वाला कार्बन कितने कार्बन से चिपका हुआ है, जुड़ा हुआ है, लगा हुआ है? बताओ फटाफट। इस वाले कार्बन का डिग्री कितना लिखें हम? फटाफट जल्दी से, बिना किसी देरी के आंसर आएगा 1 डिग्री। क्या आ जाएगा बेटा? 1 डिग्री आ जाएगा। तो ये वाला कार्बन एक ही कार्बन जुड़ा है, और ये वाला कार्बन एक कार्बन कौन से? डी से जुड़ा हुआ है, मतलब कि 1 डिग्री। अरे आसान है या कठिन है ये बताओ? हमें तो केवल ये देखना है कौन कितनों से लगा हुआ है। सर लगा हुआ है का मतलब चिपका हुआ है। सर चिपका हुआ है का मतलब जुड़ा हुआ है। कौन कितनों से जुड़ा हुआ है? अरे ये देख सकते हो ना यार, कितना आसान है। चलो अब इधर देखना है बेटा, ठीक है? चलो अब बच्चों मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दोगे? बताओ फटाफट जल्दी से सभी बच्चे, क्या आप मुझे मेरे एक बहुत बढ़िया प्रश्न का जवाब बताओगे? जल्दी से मुझे बताओ, 1 डिग्री वाला कार्बन कितना है? जल्दी बता दो, 1 डिग्री वाले कार्बन इस यौगिक में कितने हैं? जल्दी फटाफट, इस यौगिक में 1 डिग्री वाले कुल कितने कार्बन हैं? जल्दी फटाफट। इस यौगिक में ये भी 1 डिग्री वाला है, ये भी 1 डिग्री वाला है, और ये भी 1 डिग्री वाला है। 1 2 3, 1 डिग्री वाले 3 कार्बन हैं। बहुत बढ़िया, 1 डिग्री वाले 3 कार्बन हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत 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 आसान महसूस होंगे, क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं है। चलो 2 डिग्री वाले कार्बन कितने? जल्दी से लाइव चैट में मुझे लिख करके बताओ, 2 डिग्री वाले कार्बन कितने? 2 डिग्री वाले कार्बन क्या यार, मुझे तो एक ही दिख रहा है। 2 डिग्री वाला 1 कार्बन है। चलो बहुत बढ़िया, 2 डिग्री वाला 1 कार्बन। चलो 3 डिग्री वाले कुल कितने कार्बन है? जल्दी बता दो बेटा, 3 डिग्री वाले कुल कितने कार्बन है? फटाफट बता दो। बहुत बढ़िया, 3 डिग्री वाला भी 1 है सर, ये हो जाएगा बेटा आंसर। तो 1 डिग्री वाले 3 कार्बन, 2 डिग्री वाले 1, 3 डिग्री वाला 1। ठीक है सर, क्या यह क्वेश्चन नीट एग्जाम में आता है? नहीं, ये क्वेश्चन नीट एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन कोई बताएगा मुझे ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? किसी का दिमाग चल रहा हो सर ये नीट में नहीं आता है तो पढ़ा क्यों रहे हो? ये मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि मान लो नीट एग्जाम में कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया कि 3 डिग्री वाला कार्बन इस अभिकर्मक के साथ में क्रिया करता है, तो क्या करोगे? बाबा जी का ठुल्लू, सर 3 डिग्री वाला कार्बन आता ही नहीं है। पता होगा तभी तो क्रिया करवाओगे। तो भैया अभिकर्मक के साथ में क्रिया तो तब होगी ना जब हमको ये पता होगा कि भैया 3 डिग्री वाला कार्बन दिखता कैसा है, उसकी शक्ल कैसी है, उसके 2 कान है, 2 हाथ है, 2 मुंह है, क्या है भैया? समझ में आ रहा है? तो कई बार क्या होता है,
कुछ चीजें ऐसी होती है जो एग्जाम में पूछी नहीं जाती, लेकिन दूसरी चीजों को जानने के लिए उन चीजों का जानना बहुत जरूरी है। ये एग्जाम में आपको कभी भी नहीं पूछा जाता कि बताओ 1 डिग्री वाले कार्बन कितने काउंट करके बताओ, कोई नहीं पूछता। लेकिन 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 जो दूसरे प्रश्न है उनको हल करने के लिए ये आना बहुत जरूरी है भैया, ठीक है। चलो चलो अब अगला बेटा, चलो अब लिखो बेटा अगला, हाइड्रोजन का डिग्री। अरे मेरी बात समझ में आ रही है? हाइड्रोजन का डिग्री, अरे मेरी बात समझ में आ रही है बालकों? ये बता दो फटाफट। अब लिखो इसको, हाइड्रोजन जिस कार्बन पर लगा हो उस कार्बन का डिग्री हाइड्रोजन जिस कार्बन पर लगा हो उस कार्बन का डिग्री ही हाइड्रोजन का डिग्री, ठीक है, हाइड्रोजन का डिग्री कहलाता है। चलो इसको लिखो, फिर हम लिखेंगे यहां पे, समझते हैं बेटा। चलो CH3 फिर से लिखना है इसको बेटा, CH3 CH2 CH3। बेटा पूरा ध्यान यहां पे, ठीक है, पूरा ध्यान यहां पे। देखो अभी मैंने बेटा आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया, देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था, ये वाला कार्बन 1 डिग्री है। चलो ये वाला कार्बन हो गया 1 डिग्री, बताया था ना मैंने अभी थोड़ी देर पहले। चलो ये वाला कार्बन क्या है, 3 डिग्री। अरे ये वाला कार्बन 3 डिग्री, चलो ये वाला कार्बन है 3 डिग्री, बहुत बढ़िया। ये वाला कार्बन 2 डिग्री, बताया ना अभी। चलो ये वाला कार्बन क्या, 2 डिग्री। बच्चों पूरा ध्यान यहां देना है, ठीक है, पूरा ध्यान यहां लगाना है। ये वाला कार्बन क्या, 1 डिग्री। चलो ये वाला कार्बन 1 डिग्री। अभी बहुत बढ़िया चीज समझाने वाला हूं। ये वाला कार्बन क्या है, 1 डिग्री, तो ये वाला कार्बन हो जाएगा 1 डिग्री। अब सुनना है बेटा, हाइड्रोजन की डिग्री की परिभाषा को क्या कैसे समझेंगे, ठीक है। इधर देखो, जो भी हाइड्रोजन का आपको डिग्री निकालना है, आप बस ये देख लो कि वो हाइड्रोजन जिस कार्बन पे लगा हुआ है उस कार्बन का डिग्री कितना है। समझना बेटा, यदि आपको किसी हाइड्रोजन का डिग्री निकालना हो तो आप ये देख लो कि जिस हाइड्रोजन का डिग्री निकालना है वो हाइड्रोजन किस कार्बन पर लगा हुआ है, उस कार्बन का डिग्री जो भी होगा वही हाइड्रोजन का डिग्री। चलो यहां से शुरू करते हैं बेटा, यहां से देखो, ये वाले जो 3 हाइड्रोजन हैं, ये 3 हाइड्रोजन किस कार्बन पर लगे हुए, 1 डिग्री वाले कार्बन पर। तो इस हाइड्रोजन का डिग्री भी क्या हो जाएगा बेटा, 1 डिग्री। तो हाइड्रोजन का डिग्री वही होगा जिस कार्बन पर ये लगा हुआ है, उस कार्बन का डिग्री ही हाइड्रोजन का डिग्री होगा। समझ में आ रही मेरी बात? चलो इधर आ जाओ, ये वाला देखो, ये वाला, ये हाइड्रोजन किस कार्बन पर लगा हुआ है, इस पर, 3 डिग्री वाले कार्बन पर। इसका मतलब इस हाइड्रोजन का डिग्री भी कितना होगा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। ये हाइड्रोजन जिस कार्बन पर लगा हुआ है उस कार्बन का डिग्री निकाल लो। तो ये हाइड्रोजन जिस कार्बन पर लगा है उस कार्बन का डिग्री 3 है, तो हाइड्रोजन का डिग्री भी 3 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया? चलो इस वाले कार्बन के हाइड्रोजन की बात करते हैं। अब देखो, ये वाले जो 3 हाइड्रोजन हैं, ये जिस कार्बन पे लगे हुए हैं उस कार्बन का डिग्री क्या है, 1 डिग्री। तो इन तीनों हाइड्रोजन का डिग्री भी क्या हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा। मतलब कि ये भी 1 डिग्री वाले हाइड्रोजन। कहने का मतलब हाइड्रोजन जिस कार्बन पे लगा हुआ है उस कार्बन का डिग्री ही हाइड्रोजन का डिग्री हो जाएगा। चलो ये 2 हाइड्रोजन जिस कार्बन पे लगे हुए हैं उस कार्बन का डिग्री क्या है, 2 डिग्री। तो इन दोनों हाइड्रोजन का डिग्री भी क्या हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया? चलो ये 3 हाइड्रोजन जिस कार्बन पर लगे हुए हैं उस कार्बन का डिग्री क्या है, 1 डिग्री। तो इन तीनों हाइड्रोजन का डिग्री भी क्या हो जाएगा, 1 डिग्री। आपको बस एक काम करना है, जो भी हाइड्रोजन का डिग्री निकालना है देख लो वो हाइड्रोजन किस कार्बन पर लगा हुआ है। अगर वो हाइड्रोजन 1 डिग्री वाले कार्बन पर है तो हाइड्रोजन का डिग्री 1 डिग्री।
अगर वो हाइड्रोजन 3 डिग्री वाले कार्बन पर है तो हाइड्रोजन का डिग्री 3 डिग्री, अगर वो हाइड्रोजन 2 डिग्री वाले कार्बन पर है तो हाइड्रोजन का डिग्री 2 डिग्री। समझ में आ गया बेटा? ठीक है, चलो अब मुझे ये बताओ, चलो अब मुझे मेरे प्रश्न का जवाब बताओ। ठीक है, अब मुझे मेरे प्रश्न का जवाब बताओ। चलो जल्दी से मुझे यहां पे लिख के बताओ 1 डिग्री वाले हाइड्रोजन की संख्या कितनी है। देखते हैं कितने बच्चे मुझे सही जवाब बताते। 1 डिग्री वाले हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, बताओ, जल्दी बता दो फटाफट। देखते हैं कौन सही जवाब बताएगा। इस यौगिक में 1 डिग्री वाले कुल कितने हाइड्रोजन है, चलो फटाफट। अरे बालको ये बताओ, ये वाले 3 हाइड्रोजन किस डिग्री के हैं, 1 डिग्री के। ये वाले 3 हाइड्रोजन का डिग्री क्या है, 1 डिग्री। ये वाले 3 हाइड्रोजन का डिग्री क्या है, 1 डिग्री। ये 3 1 डिग्री वाले, ये 3 1 डिग्री वाले, ये 3 1 डिग्री वाले। 3 + 3 6, 6 + 3 9। सर ये तो गिनती थी, हमें तो आती ही नहीं है। गणित जहां आ गई वहां पे हम सर फेल हो जाते हैं। क्यों? जोड़ बाकी गुणा भाग हमारा काम नहीं है। हमने आपको पहले ही बोला था हम गणित के स्टूडेंट नहीं है, हम तो जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं कर पाएंगे। नालायकों 9 हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है, 9। चलो अब देखते हैं अब किसकी जोड़ बाकी सही होती है। 2 डिग्री वाले हाइड्रोजन कितने हैं, जल्दी बता दो, बता दो जल्दी। 2 डिग्री वाले हाइड्रोजन कुल कितने हैं? अरे 2 डिग्री वाले ये 2 हाइड्रोजन हैं, तो यहां आ जाएगा 2 हाइड्रोजन। चलो 3 डिग्री वाले हाइड्रोजन कितने हैं, जल्दी से बता दो। 3 डिग्री वाले हाइड्रोजन यहां पे कितने हैं, जल्दी से बताओ फटाफट फटाफट फटाफट। 3 डिग्री वाले हाइड्रोजन इस यौगिक में कितने हैं? बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। यार आप लोगों को समझ में तो आ गया। चलो मेरे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आपको समझ में आ गया। 3 डिग्री वाला हाइड्रोजन कितना है? अरे एक ही तो दिखाई दे रहा है, किसी को 3 या 4 या 10 दिखाई दे रहे हैं क्या? 3 डिग्री वाले कार्बन पे जितने हाइड्रोजन है वही हाइड्रोजन क्या होंगे, 3 डिग्री वाले हाइड्रोजन। चलो अब मेरे एक प्रश्न का जवाब और दोगे बेटा, मेरे एक प्रश्न का जवाब और दोगे। क्या कभी 4 डिग्री वाले कार्बन पे हाइड्रोजन हो सकता है, यस और नो? चलो क्या कभी किसी कार्बन का डिग्री मैंने 4 लिख दिया, क्या उस पर कभी कोई हाइड्रोजन हो सकता है? कहने का मतलब क्या कभी 4 डिग्री वाला हाइड्रोजन हो सकता है? सोचो, सोच करके बताना है, ठीक है? हाँ, जल्दबाजी में गलत जवाब ना दे। क्या कभी 4 डिग्री वाले कार्बन पे हाइड्रोजन हो सकता है? सोचो। चलो चलो लगाते हैं दिमाग, थोड़ा कुछ करके देखते। दिमाग तो लगाने की जरूरत है ही नहीं सर, भगवान ने दिया कहाँ है हमें, हम तो बस आप जो बोलते हो वो करते जाते हैं, लेकिन वो भी पूरी तरह से नहीं करते। चलो देखो बेटो, ये देखो, ये कार्बन जो है ये कितने कार्बन से लगा हुआ, देखो ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3 और ये कार्बन 4। 4 कार्बन से लगा हुआ है, कितने से, 4। ये कार्बन 4 कार्बन से लगा हुआ, मतलब कि इस कार्बन का डिग्री क्या, इस कार्बन का डिग्री 4 हो जाएगा। क्या यहां पर कोई हाइड्रोजन है? यहां पर कभी भी हाइड्रोजन नहीं हो सकता। यार 4 डिग्री का मतलब क्या है बताओ। अच्छा मुझे बताओ 4 डिग्री कार्बन का मतलब क्या? 4 डिग्री कार्बन का मतलब कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ। अगर सोचो कोई कार्बन 4 कार्बनों से बंध बना ले तो भैया उसके पास में 5वां बंध हाइड्रोजन से बनाने की गुंजाइश होगी ही नहीं, क्योंकि 4 बंध ही बना सकता है, वो 4 बंध ही बना सकता है। अगर एक कार्बन ने 4 बंध कार्बन के साथ बना लिए, मतलब कि वो 4 डिग्री, तो क्या वो 5वां बंध हाइड्रोजन के साथ बना पाएगा? 5 बंध तो कभी बनाता ही नहीं, मतलब कि 4 डिग्री वाले कार्बन पर कभी भी हाइड्रोजन नहीं हो सकता। अब ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। चलो अब बेटा क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे किसका, अल्कोहल का डिग्री। आ जाओ, अल्कोहल का डिग्री। अच्छा बच्चों कोई बताएगा अल्कोहल की संरचना, अल्कोहल को किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? OH के द्वारा। अरे इतना तो पढ़ा होगा ना,
इतना तो बड़ा होगा। हाँ, एक बच्चे ने बोला कि 1 2 3 को क्या बोलते हैं, चलो मैं ये बताता हूँ बेटा, ये भी लिख लेना। 1 डिग्री को प्राथमिक बोलते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये भी बताते हैं, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी, ठीक है। 2 डिग्री को बेटा बोलते हैं हम सेकेंडरी, द्वितीयक हिंदी में। 3 डिग्री को बेटा हम बोलते हैं टर्शियरी, तृतीयक। 4 डिग्री को बेटा हम बोलते हैं क्वाटरनरी, क्वाटरनरी चतुर्थक। बेटा ये नोट कर लेना, ठीक है, ये नोट कर लो बेटा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, किसी बच्चे ने बोला कि सर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री को क्या बोलते हैं, इसको है ना, नोट कर लो ये बेटा, ठीक है। चलो आगे बढ़े, नोट कर लिया होगा, आ जाओ अब जरा। तो ये देखो अल्कोहल का डिग्री मतलब कि OH का डिग्री, अल्कोहल का मतलब बच्चों OH। चलो इसकी परिभाषा क्या है, देखो इसकी परिभाषा भी बहुत आसान है। इसकी परिभाषा क्या है पता है बच्चों आपको? जो परिभाषा हाइड्रोजन की डिग्री की थी वही परिभाषा अल्कोहल की डिग्री की है। हाइड्रोजन की डिग्री की परिभाषा क्या थी? हाइड्रोजन जिस कार्बन पे लगा हुआ है उस कार्बन का डिग्री ही हाइड्रोजन का डिग्री। इसका मतलब अल्कोहल की परिभाषा क्या हो जाएगी? अल्कोहल जिस कार्बन पर लगा हुआ है उस कार्बन का डिग्री ही इस अल्कोहल का डिग्री हो जाएगा। तो लिख लो OH समूह जिस कार्बन पर लगा है उस कार्बन का डिग्री ही अल्कोहल का डिग्री कहलाता है। ठीक है बेटा, चलो उदाहरण आ जाओ, उदाहरण करते हैं बेटा। CH3 CH2 CH3, बेटा इधर देखना है, ठीक है। CHOH, चलो अब इधर देखो बेटा, परिभाषा क्या लिखी है देखो। OH समूह जिस कार्बन पर लगा है उस कार्बन का डिग्री देख लो। OH समूह जिस कार्बन पर लगा है उस कार्बन का डिग्री ही इसका डिग्री। तो इस कार्बन का डिग्री क्या है? 1 और 2, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका डिग्री क्या हो जाएगा बेटा? 2 डिग्री। क्या हो जाएगा? 2 डिग्री। गौर करना बेटा, ये वाला कार्बन जो है वो कितने कार्बन से लगा हुआ है? 1 और 2। अगर कोई कार्बन 2 कार्बन से लगा हो तो उसका डिग्री क्या होगा? 2 डिग्री। मतलब कि अगर इसका डिग्री 2 है तो इस पर लगे हुए OH का डिग्री भी क्या होगा? 2 डिग्री। इसे हम बोलेंगे 2 डिग्री अल्कोहल। क्या बोलेंगे बेटा? 2 डिग्री अल्कोहल। आगे बढ़े, चलो एक उदाहरण और करके बताओ फटाफट। CH3 CH CH3 CH2 OH। यहां पे मुझे फटाफट आंसर में अल्कोहल का डिग्री लिख करके बताएं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अल्कोहल जिस कार्बन पे लगा है, अरे परिभाषा क्या है देखो, अल्कोहल जिस कार्बन पे लगा है उसका डिग्री। तो ये OH समूह जिस कार्बन पे लगा हुआ है इस कार्बन का डिग्री क्या है? अगर ये कार्बन देखोगे तो ये कार्बन एक कार्बन से लगा हुआ है, मतलब किसका डिग्री कितना है? 1 डिग्री। ये वाला कार्बन एक कार्बन से लगा, इसका डिग्री अगर 1 है तो इसका डिग्री भी क्या हो जाएगा? 1 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। अब बताओ आसान है या नहीं बताओ। चलो एक बढ़िया उदाहरण और करेंगे बेटा। चलो ये करके बताएं मुझे, यहां पे अल्कोहल का डिग्री बताएं। आसान है बेटा, बहुत आसान है। यहां पे अल्कोहल का डिग्री बताओ। चलो चलो इसको हल करें, आ जाओ इसको हल करते हैं। देखो ये यौगिक क्या दे रखा है, ऐसा, ठीक है। अब देखो, अच्छा अल्कोहल जिस कार्बन पे लगा हुआ है
उस कार्बन का डिग्री देख लो। अल्कोहल OH समूह जिस कार्बन पे लगा है उस कार्बन का डिग्री, चलो ये कार्बन 1, 2 और 3, अगर कोई कार्बन 3 कार्बन से लगा हो तो उसका डिग्री क्या हो जाएगा बालको? 3 डिग्री। क्या हो जाएगा? 3 डिग्री। यदि OH समूह 3 डिग्री वाले कार्बन पे हो तो इसका डिग्री भी क्या हो जाएगा? 3 डिग्री अल्कोहल। क्या हो जाएगा बेटा? 3 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। 3 डिग्री अल्कोहल। अरे बहुत आसान है तो, बहुत ही आसान। यदि OH समूह 3 डिग्री वाले कार्बन पर है तो अल्कोहल का डिग्री 3 डिग्री। चलो ये 3 डिग्री कहां से आया? कहां से आया 3 डिग्री? कहां से 3 डिग्री आया? देखो देखो फिर से देखो, ये कार्बन, पहला कार्बन, कार्बन दूसरा कार्बन और ये कार्बन इधर तीसरा कार्बन, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 डिग्री। आगे बढ़े, चलो अब लिखो बेटा, नोट कर लिया। अब आ जाओ बेटा अगला, अल्कोहल का डिग्री हो गया। अब लिखो बेटा हैलोजन का डिग्री। अरे इसका परिभाषा भी वही है, इसका परिभाषा भी वही। क्या? हैलोजन जिस कार्बन पे लगा उस कार्बन का डिग्री ही हैलोजन का डिग्री हो जाएगा। देखो हैलोजन जिस कार्बन पर लगा हो उस कार्बन का डिग्री ही हैलोजन का डिग्री कहलाता है। नोट करो बेटा, हैलोजन जिस कार्बन पर लगा उस कार्बन का उसका डिग्री, उस कार्बन का डिग्री, उस कार्बन का डिग्री, उस कार्बन का डिग्री, उस कार्बन का डिग्री ही हैलोजन का डिग्री कहलाता है। ठीक है, चलो उदाहरण, आ जाओ बेटा उदाहरण लिखते हैं। चलो इस हैलोजन, हैलोजन क्या होता है बेटा? हैलोजन क्या होता है बेटा? हैलोजन में हम 4 लोग पढ़ते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इनमें से किसी का भी डिग्री पूछा जाए तो ऐसे करना है जो मैंने परिभाषा बता रखी। बताओ 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 जल्दी बताओ, क्या बताया? हैलोजन जिस कार्बन पे लगा हुआ है उस कार्बन का डिग्री ही हैलोजन का डिग्री। चलो हैलोजन जिस कार्बन पे उसका डिग्री बताओ। ये जो कार्बन है वो 1 और 2, ये कार्बन 2 कार्बन से लगा हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा? 2 डिग्री कार्बन। क्या बोलते हैं बेटा? 2 डिग्री कार्बन। और इसीलिए इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 2 डिग्री हैलोजन। क्या हो जाएगा बेटा? 2 डिग्री हैलोजन। क्लियर? चलो अब क्वेश्चन पूछा है, वो क्वेश्चन मैं बताना पसंद करूंगा। कोई मुझे बताएगा इधर डिग्री क्या बताएंगे, कैसे बताएंगे? चलो फिर मैं आपको जवाब देता हूं। कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि मैंने जो परिभाषा लिखवाई है उस परिभाषा के आधार पर कोई मुझे यहां अल्कोहल का डिग्री बता सकता है? इस कार्बन का डिग्री अगर आपसे पूछें, इस कार्बन का, देखो ये कार्बन जो है वो किसी भी कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं है। ये वाला कार्बन किसी भी कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब किस कार्बन का डिग्री क्या है? 0 डिग्री। क्या है बेटा? 0 डिग्री। इसकी डिग्री को आप परिभाषित नहीं कर सकते, इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। मतलब कि ये अल्कोहल ना तो 1 डिग्री वाला है, ये अल्कोहल ना तो 2 डिग्री वाला है, ये अल्कोहल ना तो 3 डिग्री वाला है, ये अल्कोहल डिग्री वाला है ही नहीं। इसकी डिग्री को आप परिभाषित नहीं कर सकते। और जब ऐसा कोई कार्बन आपको दिख जाए तो उसकी डिग्री हम क्या लिखेंगे बेटा? 0 डिग्री। क्या लिखेंगे बेटा? 0 डिग्री। अब हम निकालेंगे नाइट्रोजन का डिग्री। इसकी परिभाषा क्या है बेटा? थोड़ी अलग है। इसकी परिभाषा क्या? थोड़ी अलग। इधर देखना सभी बच्चे, इधर देखें, इधर देखें सभी बच्चे। ठीक है,
कई बच्चों के दिमाग में डाउट आ रहा है कि सर ये डिग्री पढ़ क्यों रहे हैं, इसका क्या मतलब है। एक्चुअली हुआ क्या बच्चों, मैं आपको एक बहुत बढ़िया सी कहानी बता रहा हूँ जो कि हो चुकी है। हमने अभी आईयूपीएसी नामकरण चालू नहीं किया है बेटा, पूरा ध्यान यहाँ, पूरा ध्यान यहाँ, ठीक है। हमने अभी आईयूपीएसी नामकरण चालू नहीं किया है। आपको ये बात तो पता होगी कि बहुत पहले जब आईयूपीएसी नामकरण नहीं हुआ करते थे तब यौगिकों को बुलाने के लिए, उनको संबोधित करने के लिए, मुझे अगर कोई विशेष प्रकार के यौगिक की जरूरत है, मुझे विशेष प्रकार के कार्बनिक यौगिक की जरूरत है, तो कुछ ना कुछ उनकी उत्पत्ति के स्थान पर, कुछ ना कुछ उनकी मिट्टी के स्थान पर, कुछ ना कुछ उनको डिग्री के अनुसार किसी ना किसी पुराने तरीके से, प्रचलित पुराने जो तरीके थे उसके आधार पर बुलाया जाता था। पुराने समय में क्या था कि जब आपको किसी कार्बनिक यौगिक को की जरूरत होती थी तो उस टाइम इन्होंने क्या किया, उस टाइम इन्होंने डिग्री के आधार पर यौगिकों को बोलना चालू किया। इतना डिग्री वाला कार्बन, इतना डिग्री वाला हाइड्रोजन, इस तरह से। तो हुआ क्या कि समय के साथ साथ क्या हुआ, यौगिकों की संख्या बढ़ती गई। मेरी बात सुन रहे हो ना आप लोग, मेरी बात सुन रहे हो ना, मैं सब बता रहा हूँ। डिग्री का क्या नामकरण में उपयोग किया जाएगा वो भी बताऊंगा, सुनना है बेटा, ठीक है। तो हुआ क्या, जैसे जैसे समय आगे बढ़ा ना, सुनना है बेटा, जैसे जैसे समय आगे बढ़ा तो नए नए कार्बनिक यौगिकों की खोज होने लगी। भाई जैसे जैसे समय आगे बढ़ा तो नए नए कार्बनिक यौगिकों की खोज होने लगी। अब आप खुद सोचिए, अगर प्रकृति के अंदर 25 या 30 यौगिक ही होंगे तो हम नाम याद कर लेंगे कि हाँ भाई ये इतना, ये वाला, ये सुरेश है, ये रमेश है, ये महेश है। अगर 25-30 लोग हैं तो ठीक है, लेकिन जब कार्बनिक यौगिकों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी तो हमें कोई तरीका चाहिए, हमें कोई नियम चाहिए, हमें कोई रूल्स चाहिए। उन रूल्स के जरिए हम किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम लिख पाए, ऐसा कोई मेथड होना चाहिए। तो पुराने जमाने में जितने भी तरीके थे, डिग्री, कार्बन की डिग्री से, उनके उत्पत्ति के स्रोत से, वो जहां से उत्पन्न हुए, मान लो फॉर्मिक एसिड है तो फॉर्मिक एसिड कहां से निकलता है, चींटियों के डंक से। तो ये सारी बातें थी पहले, लेकिन समय के साथ साथ कार्बनिक यौगिकों की संख्या बढ़ती गई तो भैया कितने यौगिकों के नाम याद रखोगे, कितने यौगिकों के। फिर धीरे धीरे क्या एक निश्चित रूल्स बनाए गए। वो रूल्स क्या थे वो हम आने वाली आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो अभी तो मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं आपको छोटी छोटी बातें पढ़ा रहा हूँ। अभी हमने आईयूपीएसी नामकरण शुरू नहीं किया। सर तो क्या अब उपयोग नहीं करते, करते हैं ना, अभी भी करते हैं, अभी भी इनको उपयोग करते हैं, लेकिन आईयूपीएसी नामकरण में हम इनको उपयोग बहुत कम करते हैं। जनरली हम इनको नहीं करते, अवॉइड करते हैं। हम इनको सोचते हैं कि यार रहने ही दो, क्योंकि जब हमारे पास इतना बढ़िया हथियार है आईयूपीएसी नामकरण तो हम इनके ऊपर क्यों उलझे, ठीक है। हाँ अभी भी उपयोग करते हैं, टेंशन मत लो, अभी भी जहां उपयोग करना पड़ेगा वो मैं बता दूंगा। अब हम आगे बढ़े बेटा, नाइट्रोजन का डिग्री कैसे निकालते हैं बेटा, यहां देखना। नाइट्रोजन का डिग्री बोलो या एमीन का डिग्री बोलो, एक ही बात है, ठीक है बेटा। एमीन का डिग्री या नाइट्रोजन का डिग्री एक ही बात है बेटा, आप बातें नहीं करनी है बस। नाइट्रोजन का डिग्री बोलो या एमीन का डिग्री बोलो। एमीन क्या होता है बेटा, एमीन की संरचना ऐसी होती है बेटा, ऐसी होती है, देखो ऐसा होता है एमीन। जैसे कि अल्कोहल समूह ऐसा होता है, देखो ये किसका संरचना है, अल्कोहल का। वैसे ही ये किसकी संरचना है, एमीन की। किसकी संरचना है बच्चों, एमीन की। बेटा यहां पे देखना है, ठीक है, ठीक है, इधर देखना है, ये किसकी संरचना है, एमीन की, ठीक है, इधर इधर इधर, ठीक है। चलो, नाइट्रोजन जितने कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा वही नाइट्रोजन या एमीन का डिग्री कहलाता है। बेटा यहां ध्यान देना प्लीज, अब यहां ध्यान देना, देखो समय ज्यादा बर्बाद ना करे, प्लीज प्लीज यहां ध्यान दे, ठीक है। अब देखो बेटा, पहले जितनी भी परिभाषाएं थी उसमें क्या था, कोई समूह जिस कार्बन पे जुड़ा है ना उस कार्बन का डिग्री उस समूह का डिग्री था। लेकिन अब यहां परिभाषा बदल चुकी है,
नाइट्रोजन जितने कार्बन से जुड़ा हुआ है वो उसका डिग्री है, परिभाषा अलग है। ठीक है, देखो देखो उदाहरण, देखो उदाहरण बच्चों इधर ध्यान देना है। ठीक है, CH3 CH CH3 NH2, बेटा यहां ध्यान दे प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट भाग आ रहा है। ठीक है, देखो इधर देखना है क्या लिखा है, देखो नाइट्रोजन जितने कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा वही नाइट्रोजन या एमीन का डिग्री कहलाता है। अब देखो इधर देखो, नाइट्रोजन जितने कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा, बताओ नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, जल्दी बताओ फटाफट। नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, जल्दी बताओ। नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, जल्दी बताओ। एक कार्बन से, मतलब कि इस नाइट्रोजन या एमीन का डिग्री क्या होगा, 1 डिग्री। क्या हो जाएगा बेटा, 1 डिग्री हो जाएगा। लेकिन इससे पहले जो समूह थे उनकी परिभाषा क्या थी, कोई भी समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन का डिग्री देख लो, वही इस ग्रुप का डिग्री होगा। चलो इस कार्बन का डिग्री कितना है बेटा, ये कार्बन जुड़ा हुआ है 1 और 2, इस कार्बन का डिग्री कितना है 2। कार्बन का डिग्री तो 2 है, लेकिन एमीन का डिग्री क्या है बेटा, 1 है। जबकि पहले क्या था, पहले क्या था, हाइड्रोजन का डिग्री वही होगा जो डिग्री उससे लगे कार्बन का होगा, एल्कोहल का डिग्री वही होगा जो डिग्री उससे लगे कार्बन का होगा, हैलोजन का डिग्री वही होगा जो डिग्री उससे लगे कार्बन का होगा। यहां पे क्या है, एमीन का डिग्री वो नहीं है जिससे ये कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, यहां पे उल्टा है, एमीन जितनी संख्या में कार्बन से जुड़ा होगा वो उसका डिग्री होगा। समझ में आ रही है बात, मेरी बात समझ में आ रही है, मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं, यस और नो बता दो मैं क्या बोल रहा हूं। देखो फर्क है बेटा, इधर देखो, इधर देखना है, इधर देखना है सभी बच्चे, इधर देखना है। अगर मैं आपसे बोलूं एल्कोहल का डिग्री बताओ तो आंसर क्या आएगा, चलो चलो सभी बच्चे मुझे बताएं एल्कोहल का डिग्री क्या है, अभी और चीजें क्लियर होंगी। बताओ इस एल्कोहल का डिग्री क्या है, सभी बच्चे मुझे लाइव चैट में लिख करके बताएं, जल्दी बता दो इस एल्कोहल का डिग्री क्या है, जल्दी फटाफट फटाफट, इस एल्कोहल का डिग्री क्या है जल्दी बताओ। हाँ एल्कोहल का डिग्री क्या, एल्कोहल सुनना बेटा, एल्कोहल जिस कार्बन से लगा हुआ है उस कार्बन का डिग्री एल्कोहल का डिग्री, एल्कोहल जिस कार्बन से लगा हुआ इसका डिग्री क्या है 2 डिग्री। अगर इसका डिग्री 2 है तो इसका डिग्री भी क्या हो जाएगा 2 डिग्री एल्कोहल। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे ऐसा नहीं है, एमीन जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है उसका डिग्री 2 है लेकिन इसका डिग्री 2 नहीं है। क्यों, क्यों, क्योंकि यहां पे परिभाषा क्या है, नाइट्रोजन जितनी संख्या में कार्बन से जुड़ा हुआ है वही उसका डिग्री, तो परिभाषा बदल गई, ध्यान रखना। ठीक है, परिभाषा बदल गई है, ध्यान रखना है। अब क्लियर, पक्का क्लियर। चलो फोटो खींचो इसका, अब फटाफट फोटो खींचो बेटा, हमने बहुत बातें कर ली, समय हमारा निकलता जा रहा है, जल्दी फोटो खींचो फटाफट। चलो अभी देखो, अभी देखो मैं आपको बहुत बढ़िया चीज बताऊंगा, देखो चलो नोट कर लिया। चलो अब देखो बेटा, यहां देखना है, सभी बच्चे यहां देखेंगे। ठीक है, सभी बच्चे यहां देखेंगे। ठीक है बेटा, प्लीज यहां ध्यान देना। ठीक है, हमारे पास समय बहुत कम है, सभी बच्चे यहां ध्यान दें। ठीक है, ठीक है, CH3 CH CH3 NH2, सभी बच्चे यहां ध्यान दें। ठीक है, इधर ध्यान देना बेटा, इधर ध्यान देना। ठीक है, चलो फटाफट जल्दी से मुझे बता दो इस NH2 का डिग्री क्या है, बताओ इस एमीन का डिग्री क्या है, जल्दी बता दो फटाफट फटाफट, इस एमीन का डिग्री क्या है, जल्दी से लिखो, टाइम बहुत कम है, बताओ इस एमीन का डिग्री क्या है, फटाफट जल्दी से बता दो इस एमीन का डिग्री क्या है, 1, बहुत बढ़िया 1 डिग्री। इस एमीन का डिग्री क्या है, जल्दी बताओ। इधर एमीन का डिग्री क्या है, जल्दी बताओ। इधर एमीन का डिग्री क्या है, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, इधर भी एमीन का डिग्री
1 डिग्री है। इधर एमिन का डिग्री बता दो जल्दी से फटाफट, इधर एमिन का डिग्री बता दो जल्दी से फटाफट। इधर भी एमिन का डिग्री क्या है 1 डिग्री। क्यों? क्योंकि परिभाषा में लिखा हुआ है नाइट्रोजन जितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री। इसका मतलब 1 डिग्री वाला एमीन 1 डिग्री वाले कार्बन पे भी जुड़ा हो सकता है। 1 डिग्री वाला एमीन 2 डिग्री वाले कार्बन पे भी जुड़ा हो सकता है। 1 डिग्री वाला एमीन 3 डिग्री वाले कार्बन पे भी जुड़ा हो सकता है। अब बताओ बात समझ में आई? जल्दी बता दो बात समझ में आई? 1 डिग्री वाला एमीन 1 डिग्री कार्बन पे भी हो सकता है। 1 डिग्री वाला एमीन 2 डिग्री वाले कार्बन पे भी हो सकता है। 1 डिग्री वाला एमीन 3 डिग्री वाले कार्बन पे भी हो सकता है। चमत्कार। मतलब कि यहां पे बच्चों एक बात ध्यान रखनी है, 1 डिग्री वाला एमीन कहीं भी हो सकता है। समझ में आया? चलो अब आ जाओ कुछ और उदाहरण पे। बेटा यहां ध्यान देना, ठीक है? बहुत बढ़िया, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। इधर देखो बेटा, इधर देखो। अब मान लो, इधर देखना है बाल को, ठीक है? अब मान लो ये एग्जाम्पल आपको दे रखा है, इधर देखना है बेटा, ठीक है? यहां देखना है, ठीक है बेटा? थोड़ा सा देर रुक जाओ, बस अब खत्म होने वाला ये, ठीक है? CH2 CH3 CH2 CH3। जल्दी से मुझे यहां पे एमीन का डिग्री बता दो फटाफट। जल्दी से मुझे यहाँ पे एमीन का या नाइट्रोजन का डिग्री बोलो, एमीन का बोलो, एक ही बात है। जल्दी से मुझे यहाँ पे नाइट्रोजन या एमीन का डिग्री बता दो। बहुत बढ़िया। यहां नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 से। मतलब कि इस एमीन का डिग्री 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? 2 हो जाएगा। अब देखो ये 2 डिग्री वाला एमीन जो है वो 1 डिग्री वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। 1 डिग्री वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। 2 डिग्री वाला एमीन 2 डिग्री वाले कार्बन से भी जुड़ा हो सकता है। देखो इधर देखो, ये देखो बेटा इधर देखो, फिर से ये देखो। इस एमीन का डिग्री बता दो। चलो इस एमीन का डिग्री बताओ। अब देखो ये वाला एमीन 1 और 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। मतलब कि इस एमीन का डिग्री क्या? 2 डिग्री। लेकिन ये 2 डिग्री वाला एमीन 2 डिग्री वाले कार्बन पे भी जुड़ा हो सकता है। अब देखो 2 डिग्री वाला एमीन 1 डिग्री पे भी जुड़ा हो सकता है। 2 डिग्री वाला एमीन 2 डिग्री पे भी जुड़ा हो सकता है। और 2 डिग्री वाला एमीन 3 डिग्री वाले कार्बन पे भी जुड़ा हो सकता है। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ बिल्कुल, ये देखो बच्चों, ये देखो 2 डिग्री वाला ये जो एमीन है, क्यों 2 डिग्री? क्योंकि 1 और 2 कार्बन से जुड़ा, मतलब कि 2 डिग्री। ये 2 डिग्री वाला एमीन इस 3 डिग्री वाले कार्बन से भी जुड़ा हो सकता है। अब मेरी बात समझ में आई? बता दो। 2 डिग्री वाला 1 डिग्री पे भी जुड़ा हो सकता है, 2 डिग्री वाला 1 डिग्री पे भी, 2 डिग्री वाला 2 डिग्री से भी जुड़ा हो सकता है, 2 डिग्री वाला 3 डिग्री से भी जुड़ा हो सकता है। कहने का मतलब नाइट्रोजन की डिग्री का कार्बन की डिग्री से कोई लेना देना नहीं है। समझ में आया? नाइट्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन की डिग्री से नाइट्रोजन को कोई मतलब नहीं है। आपको बस ये देखना है नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, बस खत्म बात। अब उस कार्बन का डिग्री क्या है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 10 है। क्या मतलब यार? 10 तो खैर होता नहीं, ऐसे बोल के बता रहा हूं, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है? चलो अब देखते हैं, नोट कर लिया फटाफट। चलो अब आ जाओ बेटा, चलो अब एक बार 3 डिग्री वाले को भी देख लेते। देखो 3 डिग्री वाला, ये देखो, बताओ यहां पे नाइट्रोजन का डिग्री क्या? देखो बताओ। अब यहां पे नाइट्रोजन किस डिग्री वाले कार्बन जुड़ा हुआ है कोई मतलब नहीं। आप तो बस ये देख लो यहां पे नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 3 से। इसका डिग्री हो जाएगा 3 डिग्री, 3 डिग्री वाला एमीन, खत्म बात। बस इससे ज्यादा हमको इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। इसका मतलब अगर मान लो परीक्षा में ऐसा कथन आ जाए, एम्स का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है? एम्स पता है आप लोगों को? बच्चों एम्स का एग्जाम पता है ना आप लोगों को? मेडिकल साइंस का एग्जाम पता है ना?
ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। जैसे नीट का एग्जाम होता है ना, वैसे आप लोगों के लिए बेटा एक एम्स का एग्जाम भी होता है ना। नीट से भी बड़ा इंस्टीट्यूट है, जो बच्चे मतलब नीट के थ्रू मिलने वाले जो हमें कॉलेज है उनसे भी बड़ा कॉलेज। मेडिकल के अंदर सबसे बड़ा कॉलेज होता है बेटा एम्स, पता है ना आपको। मेडिकल के अंदर डॉक्टरी करने के लिए जो सबसे बड़ा कॉलेज है बेटा वो कौन सा है, एम्स है। ठीक है, तो बच्चों एम्स के अंदर आपने वो क्वेश्चन पढ़े होंगे कथन और कारण वाले, सुने होंगे ना। तो आपको हो सकता है कथन दिया जाए, आपको हो सकता है कथन दिया जाए 1 डिग्री वाला एमीन सभी डिग्री, 1 डिग्री वाले कार्बन पे भी हो सकता है, 2 डिग्री वाले कार्बन पे भी हो सकता है, 3 डिग्री वाले कार्बन पे भी हो सकता है। कथन क्या हो जाएगा, सही। कारण में हो सकता है दिया जाए, क्योंकि 1 डिग्री वाला नाइट्रोजन ये देखा जाएगा कि कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, हाँ बिल्कुल वो भी सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है, मेरी बात समझ में आ रही है, ये ध्यान रखना बेटा। ठीक है, क्लियर। चलो अब आ जाओ बेटा आगे की चर्चा पे। चलो अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम देखेंगे बेटा इससे आगे। अगला है क्रियात्मक समूह। लिखो क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह को आप क्या बोलते हो, प्रकार्यात्मक समूह। क्या बोलते हो, प्रकार्यात्मक समूह, या अंग्रेजी में क्या बोलते बेटा, फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलते बेटा, फंक्शनल ग्रुप। चलो इसके बारे में पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, हाँ अब नहीं होता, ठीक है कोई बात नहीं, एम्स का एग्जाम नहीं होता, लेकिन अभी भी बेटा नीट के थ्रू आपको जो कॉलेज सबसे ऊपर का मिलता है मेडिकल कॉलेज, वो एम्स ही है। अभी भी सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज जो बेटा एम्स है। ठीक है, इधर देखना है, चलो इधर इधर इधर, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं होता है तो इधर देख लो। क्रियात्मक समूह ये लास्ट है, ये आज का लास्ट टॉपिक है। ठीक है बेटा, इसके बाद नहीं पढ़ेंगे, पूरा ध्यान यहां पे। बेटा मैं आपको बोल चुका हूं, अभी भी सबसे बड़ा जो मेडिकल कॉलेज है वो एमसी है। अभी भी सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज जो है वो कौन सा है, एमसी है। ठीक है, तो अभी भी अगर आप मेडिकल का एग्जाम, नीट का एग्जाम जब फाइट करेंगे तो अच्छी रैंक लेकर के आओगे तो सबसे बड़ा कॉलेज जो आपको मेडिकल का मिलेगा वो एमसी मिलेगा। ठीक है, चलो अब इधर देखो, चलो क्रियात्मक समूह या प्रकार्यात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, इधर देखो, तो ऐसा समूह जो यौगिक के रासायनिक क्रियाओं हेतु जिम्मेदार होता है। इधर देखना बेटा। ठीक है, इधर देखना, देखो क्या लिखा है, ऐसा समूह जो यौगिक के रासायनिक क्रियाओं हेतु जिम्मेदार होता है। ठीक है, अब देखो उदाहरण। अच्छा एक बात और, इधर 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 देखना, ऐसा समूह जो यौगिक के रासायनिक क्रियाओं हेतु जिम्मेदार है। अब ये क्या बीमारी, देखो बेटा, जैसे मान लो मैंने लिखा ROH, ये कोई यौगिक लिखा मैंने। ठीक है, अब इस यौगिक के अंदर बेटा ये जो OH है ना, अल्कोहल, ये जिम्मेदार होता है यौगिक की रासायनिक क्रियाओं के लिए, रासायनिक क्रियाओं हेतु जिम्मेदार। तो किसी यौगिक में ऐसा समूह जो उस यौगिक की रासायनिक क्रियाओं हेतु जिम्मेदार हो, तो इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, क्रियात्मक समूह। क्या बोलते हैं बेटा, क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। समझ में आया, मेरी बात समझ में आ रही है, आवाज क्लियर आ रही है ना। ठीक है, तो यौगिक के अंदर ये जो समूह है बेटा, ये समूह किसके लिए जिम्मेदार है, ये समूह जिम्मेदार है रासायनिक क्रियाओं हेतु। ठीक है, इसीलिए समूह को क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, इसीलिए समूह को बोलते हैं क्रियात्मक समूह। क्या बोलते हैं बेटा, क्रियात्मक समूह। ठीक है, क्लियर।
आगे बढ़े, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन दिमाग में आता है, सर हम पहचाने कैसे, हमको कैसे पता चलेगा कि ये क्रियात्मक समूह है। आपको तो याद है सर, आपको तो याद है कि ये क्रियात्मक समूह है, हमें कैसे पता चलेगा क्रियात्मक समूह है। एक बात ध्यान रखना है, आपको मैं जुगाड़ बताता हूं। जुगाड़ समझते हो बेटा, जुगाड़ समझते हो? अरे गांवों में जुगाड़ वो आता है ना यार, जुगाड़ बैलगाड़ी वगैरह, वो जो जुगाड़ लेकर के आपको एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, जुगाड़ समझते हो ना। चलो इधर देखना है बेटा, आप एक बात ध्यान रखना, आपको जब भी कहीं कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के अलावा कोई भी दूसरा समूह दिख जाए, इधर देखना है बेटा, आपको कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के अलावा कोई भी समूह आपको दिख जाए कार्बनिक यौगिक में, इसके अलावा आपको कोई भी समूह दिख जाए आपको, तो क्या कहलाएगा? अलावा कोई अन्य समूह। जैसे अगर ऐसा कुछ दिख जाए तो आप समझ जाना वो क्या हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा आपका क्रियात्मक समूह। चलो जैसे कि उदाहरण, ठीक है बेटा, इधर देखना, ठीक है, ठीक है, ये है आपका जुगाड़। चलो उदाहरण इधर देखो, जैसे मान लो बेटा मैंने यहां लिखा, इधर देखना है, सभी बच्चे यहां देखेंगे। जैसे उदाहरण CH3 CH2 CH2 COOH, ठीक है बेटा, इधर देखें, इधर देखें। अब देखो, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन एकल बंध कार्बन, कार्बन एकल बंध कार्बन, इनको छोड़ करके जो भी दूसरा समूह उपस्थित है उसे क्या बोलेंगे बेटा? क्रियात्मक समूह। और इस क्रियात्मक समूह का नाम क्या है बेटा? कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या है बेटा? कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बोलते हैं बेटा इसको? कार्बोक्सिलिक अम्ल। चलो एक और उदाहरण, मान लो मैंने कहीं लिखा CH3 CH2 NH2। अब देखो, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के अलावा कौन सा समूह दिख रहा है? NH2। मतलब ये क्या है? ये क्रियात्मक समूह है। क्या है बेटा? क्रियात्मक समूह। इस क्रियात्मक समूह का नाम क्या है? इसका नाम है एमीन। क्या नाम है बेटा? एमीन। सर जुगाड़ का मतलब क्या होता है? जुगाड़ का मतलब इसको कैसे समझाया बहुत आसान भाषा में? जुगाड़ मतलब कि तरीका। क्या तरीका हो सकता है किसी चीज को पहचानने का? 2 मिनट 2 सेकंड में आप कोई ऐसा तरीका निकाल दो, 2 सेकंड में हम चीजों को पहचान लें। ठीक है, तो जुगाड़ मतलब कि क्या तरीका है फटाफट आंसर निकालने का, फटाफट आंसर निकालने का तरीका। चलो एक उदाहरण और देखते हैं। देखो बच्चों, मान लो CH3 CH द्विबंध CH2। अब देखो यहां पे देखो, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ये नहीं होगा, इसको छोड़ करके बाकी ये वाला, ये क्या है? क्रियात्मक समूह। इस क्रियात्मक समूह का नाम क्या है बेटा? एल्कीन। क्या नाम है बेटा? एल्कीन। क्या नाम है बेटा? एल्कीन। ठीक है, चलो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के अलावा ये क्या? क्रियात्मक समूह। क्या नाम है इसका? एल्काइन। जहां भी त्रिबंध आएगा उस क्रियात्मक समूह क्या बोलते हैं बेटा? एल्काइन। चलो CH3 CH2 SO3H, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के अलावा ये क्या है? क्रियात्मक समूह। क्या नाम है इसका? सल्फोनिक अम्ल। क्या बोलते हैं? सल्फोनिक अम्ल। ठीक है, चलो और उदाहरण, CH3 CH2 CHO, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के अलावा ये जो भी है इससे क्या बोलते हैं? क्रियात्मक समूह। क्या नाम है इसका बेटा? एल्डिहाइड। क्या नाम है बेटा? एल्डिहाइड। ठीक है, चलो और क्या, और भी उदाहरण देख लेते हैं, इसको आज फिनिश कर देते हैं। चलो ये हो गया। चलो फिर अगला, मान लो कहीं मैंने ये लिखा CH3 CO COO CO
CH3। बेटा यहां देखना है, अब देखो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के अलावा ये पूरा देखो, ये पूरा अलग सा दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, अम्ल एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं बेटा, अम्ल एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं बेटा, अम्ल एनहाइड्राइड। हाँ हाँ बिल्कुल, पहचानने का तरीका, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के अलावा जो भी बच गया वो क्रियात्मक समूह। देखो ये गोला बना रखा है। चलो अगला उदाहरण देखेंगे। CH3 C डबल बॉन्ड OR, ये क्या है, ये क्रियात्मक समूह। देखो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के अलावा जो भी बच गया इसे हम क्या बोलते हैं, क्रियात्मक समूह। क्या नाम है बेटा, एस्टर। क्या नाम है बेटा, एस्टर नाम है। ठीक है, क्लियर बेटा, इसको फिनिश कर दें प्लीज। सभी बच्चे इधर ध्यान दें बेटा, सभी बच्चे इधर ध्यान दें प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। क्रियात्मक समूह को हम फिनिश करके फिर आपकी क्लास में बंद कर रहा हूं, बस होने वाला, ये होने वाला। ठीक है, चलो CH3COCl, क्या है ये, अम्ल क्लोराइड। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के अलावा जो भी बच गया, अम्ल क्लोराइड। क्या बेटा, अम्ल क्लोराइड। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के अलावा, कार्बन एकल बंध कार्बन के अलावा जो भी बच गया। ठीक है, नोट करो फटाफट जल्दी से। चलो हो गया, आ जाओ फिर CONH2, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन एकल बंध कार्बन के अलावा जो भी बच गया इसको क्या बोलते हैं, अम्ल एमाइड। क्या बोलते हैं बेटा, अम्ल एमाइड। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलो ये क्या हो गया, अम्ल एमाइड। चलो अगला CH3COCH3, कार्बन एकल बंध कार्बन, कार्बन एकल बंध कार्बन, इनके अलावा जो भी ये बच गया इसको हम क्या बोलते हैं, क्रियात्मक समूह। क्या है, कीटोन। क्या है बेटा, कीटोन। ठीक है, चलो फिर CH3CH2CN, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के अलावा जो भी बच गया क्या बोलते हैं इसको, साइनाइड। क्या है ये, क्रियात्मक समूह। चलो CH3CH2SH, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के अलावा जो भी बच गया क्या बोलते हैं इसको, थायो अल्कोहल। क्या बोलते हैं बेटा, थायो अल्कोहल, क्रियात्मक समूह। ठीक है, और यहां पे लास्ट एक और बच गया बेटा, CH3CH2NC। देखो CN को बोलते हैं साइनाइड और NC को बोलते हैं कार्बन एकल बंध कार्बन के अलावा जो भी बच गया क्रियात्मक समूह, आइसोसाइनाइड। क्या बोलते हैं बेटा, साइनाइड, आइसोसाइनाइड बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसको, आइसोसाइनाइड। बस इसके अलावा हमें और कोई भी क्रियात्मक समूह ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, चलो ये हो गया बेटा आज क्रियात्मक समूह कंप्लीट। कैसे पहचानने, कैसे क्रियात्मक समूह को कैसे पहचानोगे, कार्बन एकल बंध कार्बन के अलावा जो भी समूह आपको दिखे वो हो जाएगा क्रियात्मक समूह। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया आज का कोटा पूरा। चलो अब बेटा हम मिलेंगे कल की क्लास में, और कल की क्लास में हम यहां से आगे समझा श्रेणी को पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए बेटा इतना ही, और कल की क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।